नमस्कार दोस्तों। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ माय फ्रेंड्स, टुडे इन द परस्यूट ऑफ आवर जर्नी टुवर्ड्स अटेनिंग लीगल नॉलेज, knowledge for the common masses, knowledge for the people who are pursuing law, and knowledge for the people who want to know something about law. Because ज्ञान, कानून और वो सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स हम सब के लिए ज़रूरी है, चाहे हम ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे हों। आज उसी सिलसिले में और उस अपनी कहानी को और अपने उस कारनामा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले एफआईआर की बात कर ली, जैसा आप सभी ने देखा होगा। तो अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है एफआईआर के बारे में तो आप लोग जाएं और देखें। अब जैसा मैंने आपको बताया, एफआईआर होने के बाद नॉर्मली पुलिस अरेस्ट की तरफ बढ़ती है। आज उसी अरेस्ट की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उन कानून प्रावधानों की, हम बात करेंगे उन पुलिस के राइट्स की, जिसमें वो दे कैन गो एंड अरेस्ट समबडी। बेसिकली आज हम सिर्फ पुलिस के राइट्स की ज़्यादा बात करेंगे और अगले वीडियो में हम कॉमन सिटीजन्स और कॉमन जो और लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है और जिन पे अरेस्ट की एक तलवार लटक रही है, हम उनके राइट्स की बात करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में भी उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो अरेस्ट का टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो ये सेक्शन 41 से शुरू होता है और करीब करीब सेक्शन 60 तक जाता है, जिसमें पुलिस के पास जो अरेस्ट करने के पावर हैं कैसे आए, उसके बाद पब्लिक के पास क्या अधिकार हैं, लोगों के पास क्या अधिकार हैं, हम ये भी जानेंगे कि क्या अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोस्त, आम जनता, आप सभी भी एक अरेस्ट कर सकते हैं, तो क्या आप ये मानेंगे? शायद नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको एक नई बात बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट इवन यू गाइस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अरेस्ट समबडी इफ ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसमें क्या बताना पड़ेगा आपको, क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं एज अ कॉमन सिटीजन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या पुलिस के अलावा किसी और को भी अधिकार है अरेस्ट करने का? जी हाँ माय फ्रेंड्स, आप सभी के मन में ये सवाल कई बार आता होगा और मैं आपको बताऊं, यस, एक कॉमन सिटीजन भी अरेस्ट कर सकता है, एक मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे तो अरेस्ट होता ही है, और मजिस्ट्रेट अपने आप में भी लोगों को अरेस्ट कर सकता है। तो लेट मी स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। टुडे विल टॉक अबाउट आवर फर्स्ट सेक्शन, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन of CRPC 1973, that is section 41, which talks about the arrest of a person. Yes, my dear friends, if the police officer feels that somebody has done something wrong and somebody has done some cognizable offense, then he may arrest a person and put him to jail. जहाँ पे मैं जब जेल की बात करता हूँ तो पहले वो एक पुलिस कस्टडी की बात मैं कर रहा हूँ। जी हाँ हमारे दोस्तों, हमारे यहाँ पुलिस किसी भी ऐसे काम में जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 2C में होता है, और शेड्यूल हमारा ए है हमारे सीआरपीसी का, जिसमें उन बातों की बात उन अपराधों की बात की गई है, उन ऑफेंस की बात की गई है जो इसको कॉग्निजेबल बनाते हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जहाँ पुलिस के पास अपने आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन सेक्शंस की, उन चीज़ों की जिसके तहत हमारी पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि जब पुलिस को कभी भी मालूम पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या उसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है, देन वो उस सस्पिशन पे भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी हैं। अगर उस आदमी के पास कोई ऐसी चीज़ मिले जो घर से सेंधमारी कहते हैं, यू ट्राई टू ब्रेक दैट हाउस, ब्रेकिंग ऑफ दैट हाउस, इफ इज एंगेज, इफ यू फाइंड एनी वेपन इन हिज पोजीशन विच शोज दैट ही मे बी एंगेज्ड इन द ब्रेकिंग ऑफ ए हाउस, दैट पर्सन मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति एक ऑफेंडर है, जिसे कहते हैं भगोड़ा, अगर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो और पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो भी पुलिस इसको
गिरफ्तार कर सकती है। उसके साथ साथ किसी व्यक्ति के पास अगर कोई ऐसी चीज़ पाई जाए जो उनके हिसाब से चोरी की हो, तो भी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इन सब बातों के अलावा पुलिस के पास और भी कई तरीके हैं, और भी कई साधन हैं जिसके तहत वो गिरफ्तार कर सकती है। जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो एक है जो कि पैरोल पे छूटा हो, या कन्विक्ट ऐसा जो कि किसी मतलब छूट भी गया हो, लेकिन अगर वो कन्विक्ट हो, प्लस अगर वो कोई ऐसा काम करने जा रहा है जो पुलिस को लगता है कि विच कैन वी कैन कमिट अ क्राइम, वी कैन कमिट अ पॉसिबल ऑफेंस, देन ऑल्सो दे कैन अरेस्ट हिम। इसके साथ साथ पुलिस ना सिर्फ आदमी को अपराध करने के बाद अरेस्ट करती है, बल्कि पुलिस आदमी को अपराध करने के पहले भी अरेस्ट कर सकती है। जी हाँ माय फ्रेंड्स, हमारे यहाँ CRPC में ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं जब पुलिस किसी व्यक्ति को इवन अपराध के करने के पहले, जिसे हम प्रिवेंटिव मेजर कह सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट डू दैट ऑफेंस, जस्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट ही डज नॉट डू दैट ऑफेंस, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। उसके अलावा अब मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसे सेक्शन के बारे में CRPC के, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई बंदा ना भी करे तो भी क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ सेक्शन 42 जो CRPC का है, उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन जब पुलिस आपसे आपका पता पूछे, आपका नाम पूछे, आपका एड्रेस पूछे, देन यू हैव टू टेल योर नेम, एड्रेस, एवरीथिंग करेक्टली टू द पुलिस। अदरवाइज पुलिस हैव एवरी राइट टू अरेस्ट यू just in case you refuse to give divulge your correct details to the police। और ये आप अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर आप करते हैं और पुलिस आपसे कुछ पूछती है सवाल, तो आपका ये कर्तव्य है, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल द पुलिस करेक्टली अबाउट हु यू आर, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू रिजाइड। बिकॉज पुलिस को भी ये सारी चीज़ें जानने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें समझने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 43 की, जहाँ पे आम लोगों को भी, एक आम पब्लिक को भी, जब वो देखता है दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ हैपेंड और ही हैज़ द नॉलेज ऑफ और समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम विच इज़ कॉग्निजेबल, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग कॉग्निजेबल इट हैज़ टू बी नॉन बेलेबल। जी हाँ दोस्तों, वो अपराध कॉग्निजेबल हो। हमारे वो विद्यार्थी जो हिंदी के हैं, मैं बताऊं, कॉग्निजेबल का मतलब संघीय अपराध से है, संघीय अपराध। ऐसे वो अपराध जो आपके शेड्यूल, जैसा मैंने बताया, हमारे CRPC के शेड्यूल A में दिए हुए हैं, शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं, जहाँ पे इसकी परिभाषा कॉग्निजेबल ऑफेंस की ऑलरेडी दी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के साथ साथ अगर वो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तब एक आम व्यक्ति भी, येस यू गेट द राइट्स ऑफ ए पुलिस, तब आप उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकते हैं अपने, और साथ साथ अरेस्ट करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आपको किसी पुलिस ऑफिसर के सामने उसको, या अपने नियरेस्ट थाने में जाके उस व्यक्ति को वहाँ पे पुलिस के सुपुर्द करना है, और पुलिस उसको ऑफिशियली रीअरेस्ट करेगी। जी हाँ माय फ्रेंड्स, और आप अपनी सूचना देंगे, उसको बताएंगे, जो एक FIR की प्रक्रिया है, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इसको गिरफ्तार पहले आपने ही किया है। इसके बाद मैं बात करूँ सेक्शन 44 की, जिसमें कि मजिस्ट्रेट्स भी अगर वो किसी अपराध को होते हुए देखें, या उनके सामने हो, या उन्हें सूचना मिले, तो भी वो स्वयं से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश पुलिस को दे सकते हैं, या खुद ही गिरफ्तार कर सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं, अगर वो पुलिस का ना भी हो तो भी उसकी हेल्प ले सकते हैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे गिरफ्तारी एक्चुअली होती क्या है, व्हाट इज अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आम भाषा में समझें तो जस्ट टचिंग द बॉडी ऑफ ए पर्सन or just trying to confine a person so that he cannot escape from the custody of the police is basically arrest. For that, what we need to see is whatever minimum force is required to arrest that person or confine that person, the police can use that force. जी हाँ दोस्तों, पुलिस के पास उस व्यक्ति को काबू में करने के लिए एक मिनिमम पावर का इस्तेमाल वो कर सकती है, एक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है उस व्यक्ति को, या उस ऑफेंडर को, या उस ऐसे भगोड़े व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। इसके साथ साथ अगर कोई लेडीज़ है, उसको गिरफ्तार करना है, तो आप सब जानते हैं कि लेडीज़ को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडी पुलिस की ही आवश्यकता पड़ती है, और पुलिस उसको, एक मेल पुलिस या जेंट्स पुलिस उसको अपने आप टच नहीं कर सकती। एक बात मैं और बताऊं मेल के बारे में, मेल अरेस्ट के बारे में, कि इफ़ समबडी सबमिट्स हिमसेल्फ
for arrest, I mean he is ready to get arrested, then the police does not need to touch him. अगर वो अपने आप में तैयार है और उसने लाइट ही कैन डू इट लाइक दिस कि मैंने अपने हाथ को ऊपर कर दिया है, तो पुलिस को उसको फिर अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप में ये कहना कि हाँ भाई तुम हो, वो आपकी गाड़ी में बैठ जाएगा और आपके थाने में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताऊं इसके साथ साथ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में मालूम हो कि दैट पर्सन हैज he has committed a crime or he has committed an offense outside the borders of India, but that offense is a crime in India, तब भी आप उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर वो इंडिया के अंदर मिले आपको और हमारा उस देश से जहाँ उसने वो कार्य किया है, जहाँ उसने वो ऑफेंस किया है, अगर हमारा उस देश से एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो भी आप या तो भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। मैं आपको दोबारा समझाऊं इसको, बिकॉज ये अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। दोबारा बताऊं मैं आपको ये, अगर कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा क्रिमिनल है जो आपके हिसाब से, जिसने आपके हिसाब से या पुलिस के हिसाब से कोई ऐसा क्राइम जो अपने आप में ऑफेंस की श्रेणी में आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, ऐसा कोई काम उसने किया हो, चाहे भले ही उसने इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर ना किया हो, इफ़ ही हैज़ कमिटेड दैट क्राइम outside the boundaries of India, even in that case, if that crime is punishable as an offense in India under sub-penal section of IPC, then yes, my dear friends, the police can arrest that person, provided we are having an extradition treaty with that country. Now you will ask me what an extradition treaty is. Yes, my dear friends, extradition treaty का मतलब होता है वो treaty जो हमारा देश अपने किसी फ्रेंडली देश के साथ, जस्ट होल्ड ऑन सर, अपने किसी फ्रेंडली देश के साथ जिससे हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन है, या हमारी वो ट्रीटी है जहाँ पे हम अपने अपराधियों का और उनके अपराधियों का आपस में लेन देन करते हैं, या हम आपस में एक दूसरे को हम उनके अपराधियों को वापस करते हैं, वो हमारे अपराधियों को वापस करते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। जैसा कि हमारे कुछ देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जैसे पहले हमारा दुबई के साथ नहीं था, अब हमारा दुबई के साथ भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो गई है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनसे हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जैसे यूके है और बहुत सारे देश हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल अबू सलेम का है। वो अबू सलेम जी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ही, जब वो पुर्तगाल में थे तो उनको भारत लाया गया। इट इज़ बेसिकली अ ट्रीटी वेयर वी एज अ नेशन can have a tie-up or can have an agreement with another country where we can return their offenders and they can return our offenders, and if the other person has done something which is conceived as a criminal thing in our country, and that person is found in that country, they are bound to give him back. Similarly, if a person outside our country has done some offense जो कि हमारे देश के कानून के हिसाब से एक क्राइम है, भले ही उस देश के हिसाब से क्राइम ना हो, तो भी अगर वो हमारे देश के हिसाब से एक क्राइम है, तो भी उस देश को वो मुजरिम हमें वापस करना पड़ेगा। सिमिलरली वो व्यक्ति अगर हमारे यहाँ है तो उसे हम क्रिमिनल मानेंगे और उसकी अरेस्ट की व्यवस्था हम अपने यहाँ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपसे बताया, लेडीज़ के अरेस्ट के बारे में, कि लेडीज़ को जब भी अरेस्ट करना हो, नॉर्मली लेडीज़ पुलिस को ही बुलाया जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत बेसिक कानून है, कई सारे सेक्शंस हैं इसमें, हमारे सेक्शन 50 है, 57 है और बहुत सारे सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, जिसके तहत कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। कोर्ट ने भी कई सारी गाइडलाइंस दी हैं। जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, बहुत ही एक फेमस केस है। इसके अलावा बाजवा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। एक दो और भी, एक बहुत पुराना केस है अजीर अहमद वर्सेस प्रिवी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1903 का केस है, 1903 का, आज़ादी के पहले का। उन सब जगहों पे भी पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, पुलिस के पास क्या राइट्स हैं, पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, इन बारे में बताया गया है। मैं एक बात आपको और बताऊं कि लेडीज़ को जब भी गिरफ्तार किया जाता है, उनको या तो सुबह सूरज उगने के बाद या शाम को सूरज ढलने के पहले, इन दो टाइम के बीच में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिसके कारण आप समझ सकते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी अपने आप में कारण है। उसके अलावा बच्चों को गिरफ्तार करना हो तो नॉर्मली बच्चों को गिरफ्तार करने के टाइम पे पुलिस ये विशेष ध्यान रखती है कि जब किसी बच्चे को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस वहाँ पे अपने सिविल ड्रेस में जाए, ना कि पुलिस
अपने अपने पुलिसिया लिबास में जाए, क्योंकि बच्चे के मन पे उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। साथ में कोई बच्चा भी जो 18 साल से कम है, जो कि हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत आता है, आप सब जानते होंगे, या कभी एक वीडियो बना के बताऊँगा आपको मैं कि उन बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। अगर आप किसी बच्चे को गिरफ़्तार करते हैं, अपने आप में बच्चे जब भी गिरफ़्तार होते हैं, वो ना ही किसी जेल में रखे जाते हैं, ना ही किसी पुलिस के थाने में रखे जाते हैं। वो नॉर्मली एक किसी रिमांड, मतलब एक नॉर्मल गेस्ट हाउस जिसे कह सकते हैं, बच्चों गेस्ट हाउस, या बच्चों के एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कुछ आश्रय गृह हैं जहाँ उनको रखा जाता है। साथ में उनको जब सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, ताकि उनको कभी ऐसा ना लगे, ना वो डरें, ना उन्हें कोई एक कोई विशेष डर लगे। ऐसा सब हमारे फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो बच्चों को हों या बड़े को हों, उन सब के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ सेक्शन जो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अलावा आर्टिकल 22 भी है। उन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करे तो वो अपने उन प्रावधानों का यूज़ करे, या वो उनके वो राइट्स का भी ध्यान रखे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ और रीज़न हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा सामान छिपाया हो जो उसके हिसाब से, जैसा मैंने बताया, सेंधमारी कर सके, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा घोषित किया गया हो, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, मजिस्ट्रेट्स भी ऑर्डर दे सकते हैं गिरफ्तार करने के लिए, आम पब्लिक भी गिरफ्तार कर सकती है। ये बेसिकली मैंने आपको वो सारे प्रावधान बताए जो पुलिस के पास हथकंडे हैं किसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए। और पुलिस जब भी गिरफ्तार करेगी, मैं आपको दो मिनट बताऊँ, सबसे पहले एक अरेस्ट मेमो जाहिर करती है, या मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहते हैं, जिसमें पुलिस उस व्यक्ति का नाम, गिरफ्तार किए गए टाइम बताती है, उसका ऑफेंस बताती है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के किसी भी एक परिजन को या फ्रेंड को या किसी ऐसे व्यक्ति को इंटीमेट करती है कि भई ये फलाना व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, सो दैट वो उसकी एक लीगल रेमेडी या उस व्यक्ति को छुड़ाने का भी प्रयास वो अपने आप कर सके। और अगर उसके पास खुद का ही कैन अप्रोच अ लॉयर, और वो लॉयर ला सके। इसके साथ साथ पुलिस जब आपको इंटरोगेट करती है गिरफ्तारी के दौरान, तब भी आप चाहें तो पुलिस से कह सकते हैं कि मुझे अपने लॉयर से मिलने की इजाज़त दी जाए। उस टाइम पर पुलिस इज़ बाउंड। हालांकि पुलिस पूरे टाइम तक इंटरोगेशन के, आपको गिरफ्तारी के दरमियान पूरे टाइम वकील आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन ज़रूर है कि पुलिस कुछ टाइम तक आपको अलाउ करेगी कि आप अपने वकील से एक कुछ लीगल सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अपने आप में कोई भी थर्ड डिग्री मेजर लीगली इस्तेमाल नहीं कर सकती गिरफ्तारी के दरमियान, क्योंकि पुलिस को भी चाहिए कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट पुलिस नॉर्मली कराती है, जो करानी भी चाहिए। और पुलिस अगर नहीं करा रही है तो अगर आप चाहें तो आप भी पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक मेडिकल रिपोर्ट आपकी पुलिस दर्ज करने के लिए। उसके साथ साथ किसी ऐसे क्राइम में जहाँ पे लेडीज़ के साथ क्राइम इन्वॉल्व है, उनका भी एक मेडिकल होता है वहाँ उनके साथ, तो बल्कि 164A का भी ये प्रावधान है, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स के बयान से पहले जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट भी करा सकते हैं। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति अगर जिसे क्या बोल सकते हैं, अपंग है या पैरालिटिक है, कुछ और है, तो उसके लिए पुलिस उसका बयान या उसकी गिरफ्तारी करने के लिए कुछ और भी विशेष प्रावधान कर सकती है। एक बात और बताऊं आपको कि सेक्शन 41 में एक बात और बताई गई है कि पुलिस सबसे पहले कोई भी ऐसा काम जिसके लिए अपराध 7 साल से कम हो, उन सब केसेस में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, बशर्ते आपका जो ऑफेंस हो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। सिर्फ सेक्शन 42 के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस आपका नाम और पता सही न बताए जाने के उपलक्ष्य में ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कि अभी मैं आपको सिर्फ पुलिस के वो राइट्स बताऊंगा जो पुलिस आपको गिरफ्तार किन किन केसेस में कर सकती है। अगली वीडियो हम बनाएंगे आपके क्या राइट्स हैं, आप कैसे उस गिरफ्तारी होने के बाद अपने राइट्स का बचाव कर सकते हैं और अपने आप को और अपने जैसे कई भाइयों को उस गिरफ्तार के मामले में और गिरफ्तारी होने पे उनको बता सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये सारे पुलिस के राइट्स बताए, या आपको मजिस्ट्रेट्स के राइट बताए, या आपको उन व्यक्तियों के राइट बताए जो लोग या जिनको गिरफ्तार करने का अधिकार है। इन सब में एक शॉर्ट में बताऊँ आपको, सेक्शन 46, 41, 46, 42, 43, 44, 45, सेक्शन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 56, 55, इन सब प्रावधानों का इस्तेमाल हमारे पुलिस के अधिकार और आम लोगों के अधिकार, जो अरेस्ट होने पे क्या उनको प्रावधान हैं, उन सब का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो या एक सेकंड पार्ट इसका हम बनाएंगे। फ़िलहाल अपने इस वीडियो के साथ और अपने इस छोटे से वीडियो के साथ
आप सभी से फिर से ये गुजारिश करते हुए कि आप लोग, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी पसंद आए तो आप इसको फिर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, और हो सके तो जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, बल्कि इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए मिलेंगे, जहाँ पे हम आपको एक्यूज के राइट्स और एक्यूज जो गिरफ्तार हो गया है वो फिर क्या करे, कैसे वो पुलिस के समक्ष जाए और कैसे पुलिस से बात करे, उनके बारे में बताएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच।